Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 9. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, दो पार्ट है यहाँ पर, इनको हमने सॉल्व करना है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, इसका मतलब है कि इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी होगी, यही हमारा टारगेट है। जैसे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें, ये है x, y इंटू 2, 3 इक्वल -4, 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें देखें कि कौन से दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक x यूज़ हो रहा है और दूसरा y यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लें। और कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसको हम आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये x, y है, तो इसका मतलब होता है x प्लस आयोटा y पहला रियल पार्ट होगा, दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सेम प्रोसीजर आपके पास है 2, 3, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, -4, 7 है, इसका क्या मतलब होगा -4 और साथ में +7 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2x, x जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3x आयोटा, आयोटा y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2y आयोटा, आयोटा y जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3y आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 2x नीचे आ गया और यहाँ पर 3xy नीचे उतार लिया, 3x आयोटा नीचे उतार लिया, 2y आयोटा नीचे उतार लिया। अब जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर होता है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरीके से नीचे उतार ली हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर लेंगे और जो बगैर आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेंगे। ठीक है, जिनके रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो यहाँ पर 2x और जिसके साथ आयोटा नहीं है और क्या है -3y, दोनों को साथ में लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ 3x आयोटा प्लस 2 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है, तो आयोटा को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x बचेगा और साथ में 2y बचेगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन बनेगी 2x - 3y और राइट साइड पे क्या है बगैर आयोटा वाला -4। दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x + 2y। अच्छा, इनको आयोटा के बगैर लेना है, बेशक हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये आयोटा वाले जो नंबर होगा वो आयोटा वाले के इक्वल होगा, लेकिन आयोटा को लेने की ज़रूरत नहीं है साथ में। आप इस तरह समझ लीजिए कि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3x + 2y और राइट साइड पे आयोटा वाली वैल्यू है 7। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 बन गई। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखें हमारे पास हमने इक्वेशन 1 को इक्वेट किया है और इक्वेट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। तो हमने क्या किया इसको, अब इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। ये बात ध्यान रखिएगा इस बात का, ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर ही आप x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। चलें यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम इसकी बजाय बल्कि एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा
तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारे पास? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हमारे पास जैसे ये दो वेरिएबल हैं, एक x है वेरिएबल, दूसरा y है, तो हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब उसको एलिमिनेट करने का तरीकाकार क्या होगा? आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू दोनों इक्वेशनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। लेट सपोज हमने सोच लिया कि हम x को रिमूव करना चाहते हैं। पहली इक्वेशन में x 2x है, दूसरी इक्वेशन में 3x है, तो दोनों की वैल्यू पहले आपने सेम करनी है। सेम कैसे करेंगे? देखें, ऑपोजिट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो इसको पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वैसे इनका नाम मैंने 2 और 3 दिया हुआ है, तो बेशक आप इसको इस तरह समझ लें कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन जो होगी आपके पास बेसिकली ये 2i है आपके पास, को सही कर लेते हैं। तो जो 3 इक्वेशन होगी इसको आप किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 3 द 6 और ये भी 3 2 द 6 बन जाएगा। तो मैंने यहीं पे यही बात लिखी है कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखें, ये 2x है, यहाँ पर 3 आ गया, 3y है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पे -4 है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द -12। इसका नया नाम दे दिया कि इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 का हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमने बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 7 द 14। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, यानी कि जो हमारे पास अपडेटेड इक्वेशन है वो इक्वेशन 4 और 5 हो गई। तो ये भी दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, सॉरी, ये इक्वेशन 4 जो है उसमें भी x जो है वो प्लस का है, और 5 में भी x जो है वो प्लस का है। बेसिकली 6x है दोनों इक्वेशन में। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 को और 4 को। तो ठीक है, 5 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 है 6x माइनस 9y माइनस 12, जो यहाँ पर लिखी हुई है। और इक्वेशन 5 है आपके पास ये वाली 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ कुछ नहीं, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब नीचे वाले साइन को काउंट करेंगे हम, ठीक है, ऊपर वाले काउंट नहीं होंगे। देखिए, +6 -6 कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यही वजह थी कि हमने x की वैल्यू को सिमिलर किया था ताकि इसको हम कैंसिल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या बचेगा, -9y और माइनस का 4y, कितना बनेगा, माइनस का 13y, माइनस का 12 और माइनस का 4, नीचे वाली साइन काउंट हो गए, ठीक है, सॉरी माइनस का 14, नीचे वाला साइन काउंट होगा, ये -26 बनेगा। और जब ये -26 बनेगा, ठीक है, -13 मल्टीप्लाई हो रहा है, -13 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -13 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, हम यहाँ पर -13 को मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माइनस से माइनस कटेगा, 13 1 द 13, 13 2 द 26। तो बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, 2/1, यानी कि 2 आ जाएगी वैल्यू बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये बनेगा, y की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास 2 बनेगी। अब चूँकि y की वैल्यू तो निकाल ली हमें, लेकिन हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए आप जो y की वैल्यू आपने निकाली है, आपके पास जितनी भी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अगर आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। तो y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 2 निकाली है। तो 3 2 द 6, माइनस का 6 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 प्लस का और -4, कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या होगा, डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, 1। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सोल्यूशन सेट को मेंशन भी किया हुआ है। अच्छा, ये वेरिफिकेशन है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है।
मतलब ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, आपने बेसिकली सोल्यूशन सेट तक क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ देना है, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन मैंने इन सेंस में की है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है वो सही भी निकाली है या नहीं निकाली, आप ये खुद चेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये मैं आपके पास जो क्वेश्चन है, या आप ऐसा कर लें कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी आप इक्वेशन उठा लें, 2 3 4 5, बेसिकली वो इक्वेशन उठा लें जो आपने मेन बनाई है। तो इन इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले लें। जैसे मैंने इक्वेशन 3 ले ली है। इक्वेशन 3 थी 3x + 2y = 7। इसमें जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, ये मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं। 3 1 द 3, 2 2 द 4, 3 + 4 कितना होगा 7, और राइट साइड पे भी क्या है 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू सही निकाली है तो। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही भी निकाला है कि नहीं निकाला। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है x + 3 आयोटा का होल स्क्वायर = 2y आयोटा। अच्छा, बुक में जो है ना वो स्क्वायर नहीं है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इस पर स्क्वायर लगा दीजिएगा। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे ऊपर स्क्वायर है। तो पहला हमारा काम होगा कि स्क्वायर को ओपन करें। अब स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे? स्क्वायर को ओपन करने का फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा ये? a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है, x, और b की जगह पर क्या है आपके पास 3 आयोटा। तो फार्मूले में भी जहां पर भी a होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x, और b की जगह पर 3 आयोटा। a की जगह पर x, b की जगह पर 3 आयोटा, a की जगह पर x और b की जगह पर 3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? आपने जो फार्मूला एक्सपेंड किया है, जो खोला है, उसको लिखेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड इसकी वैसे की वैसे रहेगी। ठीक हो गया। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो आपने फार्मूला ओपन किया है इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी का अगर होल का स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए का स्क्वायर अलग हो जाएगा, बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो इसी तरह 3 का स्क्वायर अलग हो गया, आयोटा का स्क्वायर अलग हो गया। 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 3 से होगा 6x आयोटा। ठीक है, 2y आयोटा आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पर -1 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, 9 1 द 9 हो जाएगा, +6 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपने इक्वेट कर लेना है, इक्वेट इन कर लेना है। अच्छा, इसमें मैंने एक काम और किया है कि यहाँ पर रियल पार्ट नहीं था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था आयोटा वाला, तो वो ज़ीरो मैंने खुद से लगा दिया है। ठीक है, तो अब इनमें देखें, ये वाला पार्ट ऐसा है जो कि रियल है। क्यों रियल है? चूंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी। हम पिछले ही पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगा। तो यानी कि x² - 9 किसके इक्वल होगा? 0 के। 6x आयोटा, आयोटा नहीं लगाना, आयोटा की लगाने की जरूरत नहीं है। तो 6x किसके इक्वल होगा? 2y के। ठीक है, तो हमें बेसिकली x और y की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेते हैं। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। ठीक है, माइनस का 9 है, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। x कितना आ जाएगा? देखिए 9 का रूट क्या होगा? 3। तो जब रूट खत्म होता है तो साथ में प्लस माइनस आ जाता है। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए आप x की दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा 1 को रहने दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 2 और 3 में आप सब्स्टिट्यूट कर लें। तो यहाँ पे हमने कौन सी ले ली है? चलिए जी, हमने इक्वेशन 3 ले ली है। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू क्या है? 3, और फिर क्या है? -3। तो पहले x की वैल्यू 3 को देख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 6x = 2y। x की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, 6 3 द 18। अच्छा, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर क्या होगा? डिवाइड, ये इससे कैंसिल होगा, 2 1 द 2, 2 9 द 18। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू जो है वो आपके पास 9 आ गई है। आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर देखें, अब x की वैल्यू जो है ना वो क्या लेंगे? -3 लेंगे। इक्वेशन 3 ही यूज़ की। ठीक है, 6x = 2y, x की जगह पर -3 आ जाएगा। 6 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 9 द
18, ठीक है। तो क्या बनेगा, बेसिकली ये माइनस भी साथ में है तो -9, y की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। अब आप चाहें तो इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बल्कि सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आपने इसको लिखना ही है। तो जब सोल्यूशन सेट आप बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे +-3 x की वैल्यू है और +-9 y की वैल्यू, ठीक है। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा